इजाजत है, आपके रास्ते में मुरीद कभी नहीं आएगा। अमीन कुरैशी को मारने की तैयारी कर ली गई। तो क्या इसका मतलब है कि ड्रामा सीरियल नमक हराम का लास्ट एपिसोड नजदीक है और आखिरकार अमीन कुरैशी को यह पता चल गया कि मुस्तफ़ा जिंदा है? तो अब अमीन कुरैशी क्या करेगा, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले एपिसोड 19 जो कि ऑन एयर हुआ है, इसके कुछ पॉइंट्स के हवाले से बात करते हैं और उसके बाद सीधा चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड और आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है और इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड कितने दूर है तकरीबन। अच्छा जी, एपिसोड 19 में दिखाया गया कि अरसल मुरीद के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है, बल्कि नहा धोकर पड़ चुका है। हाथ धोकर तो वो इससे पहले था, लेकिन जिस तरह से वो अब लगातार मुरीद के पीछे पड़ा हुआ है, उसके बारे में पूछता है और उसकी रैकी करने की कोशिश कर रहा है, इससे यही लगता है कि वो नहा धोकर उसके पीछे पड़ चुका है। लेकिन अभी तक उसको कोई सुराग नहीं मिला और अब तो एमएल भी उसको मशवरे देना शुरू हो गई है और वो एमएल के मशवरे पर अमल भी करना शुरू हो गया। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में अरसल के जरिए मुरीद का कोई ना कोई राज खोला जाए। लेकिन ये ओवरऑल सिचुएशन जिसमें वो मुरीद के पीछे पड़ा हुआ है, ये इंटरेस्टिंग है और इंगेजिंग है। अमीन कुरैशी ने अपनी सोच के घोड़े दौड़ाते दौड़ाते जाकर ब्रेक लगाई उन लोगों के ऊपर जिनको उसने मुस्तफ़ा को मारने के लिए बोला था। जब उसने उन लोगों से क्लियर किया तो एक मौका पर आकर उन लोगों से उसको इस चीज का जवाब मिल गया कि अभी मुस्तफ़ा जिंदा है। अब यहाँ से उसका डाउट क्लियर हो चुका है, मुरीद पर से डाउट मजीद कम हो गया है। यह सारी की सारी सिचुएशन और ये सीन भी काफी इंगेजिंग था। उसके बाद जनाब एपिसोड 19 में थोड़ा सा फिर से मुरीद और अस्मा का लव एंगल दिखाया गया है, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग था। वो शर्ट जलने वाला सीन और उसके बाद मुरीद उसको शर्ट इस्त्री करना सिखाता है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार था, अच्छा लगा ये सीन मुझे। इसके बाद जनाब ये दिखाया गया कि मुरीद को ये लग रहा है कि मुरीद पर अमीन कुरैशी का शक बढ़ चुका है, जिसको ख़त्म करने के लिए अब उसको लगता है कि अमीन कुरैशी को रास्ते से हटाना पड़ेगा और उसको ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरी जानिब उसने उसके कारोबार को नुकसान पहुँचाने की तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन उसने मुस्तफ़ा को इजाज़त दे दी है कि अमीन कुरैशी को ख़त्म कर दो। मुस्तफ़ा उसके बाद काफ़ी खुश हुआ और यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद फिर से जो सीन चलाया गया वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगा और बेकार था। मुझे लगता है कि ड्रामा में इस सीन की कोई जगह नहीं थी। उसके बाद एक और सीन इसी तरीके से चलाया गया जिसमें मुरीद घर जाते वक्त अस्मा के लिए गजरे खरीदता है, घर पहुंचता है, उसको गजरे देता है और अस्मा तैयार होकर आती है। शायद उसने उसकी वालिदा के कपड़े पहन लिए हैं, जिसको देखकर मुरीद हैरान भी हुआ है और शायद उसको अपनी वालिदा की याद फिर से आ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यकीन मानिए कि फ़िलहाल स्टोरी जिस लेवल पर जा चुकी है, इन सीन्स की कोई जगह बनती नहीं थी। ये सीन सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को और ड्रामा को ड्रैग करने के लिए डाले जा रहे हैं ताकि ड्रामा थोड़ा सा मजीद लंबा हो सके। इसके बाद जनाब एपिसोड को कर दिया गया ख़त्म और नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से कुछ चीज़ें दिखाई गई, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा इंगेजिंग नहीं है और ना ही इसमें समझ आती है कि स्टोरी किस तरफ जाने वाली है। लेकिन मुझे कुछ हद तक अंदाज़ा है कि स्टोरी किस तरफ जाने वाली है, तो उस हवाले से बात कर लेते हैं। मुरीद की जानिब से अमीन कुरैशी को मारने की इजाज़त दिए जाने के बाद अब अमीन कुरैशी को मुस्तफ़ा मारने की कोशिश करेगा, एक ट्राई मारेगा और उसके बाद यहीं से वो फंसेगा, क्योंकि अभी अमीन कुरैशी के मरने का वक्त तो नहीं आया, लेकिन मुस्तफ़ा के पकड़े जाने का वक्त बिल्कुल आ चुका है। मैंने गुज़श्ता एपिसोड में भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि मुस्तफ़ा आने वाले किसी एपिसोड में पकड़ा जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है, क्योंकि अमीन कुरैशी ने अपने साथ सिक्योरिटी रख ली है। एसपी से उसने बाकायदा तौर पर पुलिस वालों को तलब किया। पहले तो मेरे लिए ये बड़ा काबिल एतराज़ सीन है, क्योंकि अमीन कुरैशी एक पैसे वाला शख्स तो है, लेकिन कोई इस तरह की कोई पॉलिटिकल शख्सियत तो नहीं है, ना कोई उसके पास सीट है और ना ही और कोई सियासी ओहदा है कि जिसकी वजह से उसको इतना बड़ा प्रोटोकॉल पुलिस का दिया जाए। लेकिन चलो जी, मान लेते हैं ड्रामा वालों ने ये कर दिया और अब इसमें होगा ये कि अमीन कुरैशी के साथ सिक्योरिटी मौजूद होगी। एक मौका पर जब मुस्तफ़ा अमीन कुरैशी पर हमला करेगा तो वो हमला हो जाएगा नाकाम और मुस्तफ़ा पकड़ा जाएगा उसके बदले। यहाँ पर हो सकता है कि इस चीज़ के साथ सस्पेंस करके खेला जाए कि जी शायद मुस्तफ़ा के ज़रिए मुरीद की असलियत भी सामने आ जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि मुस्तफ़ा इतना पक्का बंदा तो ज़रूर है कि मार्क बर्दाश्त कर लेगा, मुरीद का नाम नहीं बताएगा। बहरहाल जी, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। अगर मैं एपिसोड 19 की बात करूं कि वो कैसा रहा, तो मुझे ठीक ठाक ही लगा, कोई इतना ज़बरदस्त नहीं था, तो इसलिए मैं इस एपिसोड को दूंगा 10 में से 5 पॉइंट्स। इससे ज़्यादा इसके नहीं बनते, क्योंकि आधे से ज़्यादा एपिसोड को ड्रैग किया गया और बेकार तरीके से चलाया गया। बहरहाल जी, ये थी मेरी राय और मेरा एनालिसिस। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।